प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। प्रिय दर्शकों, हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत देश में जन्म लिया है, जहां हमें विरासत में आयुर्वेद मिला है, जो हमें जीवन के हर पहलू के बारे में दिशा निर्देश देता है। यानी जीवन जीने के लिए कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है दर्शकों जिसे आयुर्वेद में नहीं बताया गया हो। मेरा दावा है कि आप कोई भी जानकारी के बारे में कमेंट्स में पूछे, मैं उसका उत्तर आपको आयुर्वेद के अनुसार बताने का प्रयास करूंगा। ये दर्शकों, आचार्य चरक ने चरक संहिता सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में 26वें श्लोक में निर्देश दिया है कि विद्यार्थी को सफल होने के लिए ज्ञात होना चाहिए ये 23 दिशा निर्देश कि किन किन अवस्थाओं में उसे अध्ययन पठन नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में इसे साझा करेंगे। दर्शकों, आचार्य चरक द्वारा बताई गई अवस्थाओं में व्यक्ति की शारीरिक मानसिक स्थिति सामान्य नहीं होती है, साथ ही असामान्य वातावरण में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है दर्शकों। इसलिए विद्या का समुचित ग्रहण नहीं हो पाता है, जिससे हमारे लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। प्रिय दर्शकों, हम आपको विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं और उनके उपचारों की व्यापक समझ देने के साथ ही जीवन के हर पहलू की जानकारी देने का प्रयास करते हैं, जिनका उल्लेख आयुर्वेद में किया गया है, जिससे आप उत्कृष्ट जीवन जी सकें। हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जब भी आपके पास समय हो उन्हें देखें। हम जो जानकारी प्रदान करते हैं वे आपको लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रहने में तथा जीवन में निरंतर आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, इन अवस्थाओं में आयुर्वेद के अनुसार अध्ययन पाठन नहीं करना चाहिए। पहला, ऋतु के बिना बिजली चमकने पर। जब मौसम के बिना बिजली चमकती है तो ये असामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों को सूचित कर सकती है। अध्ययन के लिए ऐसे असामान्य वातावरण में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। दूसरा है दिशाओं के जलने पर। यदि दिशाएं जल रही है तो ये अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थिति या प्राकृतिक आपदाओं का संकेत हो सकता है। इन स्थितियों में ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो सकती है। अगला है ग्राम नगर आदि में आग लगने पर। यदि गांव या शहर में आग लग जाए तो सुरक्षा और निकासी की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे समय में अध्ययन करना असंभव एवं असुरक्षित हो सकता है दर्शकों। अगला है भूकंप आने पर। भूकंप के दौरान ध्यान सुरक्षा और स्थिरता पर होना चाहिए दर्शकों। झटके और भय से ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। अगला, विवाह आदि बड़े उत्सवों में। बड़े उत्सव या सामाजिक समारोह में शोर शराबा और व्यवधान हो सकता है, जिससे अध्ययन करने में कठिनाई हो सकती है। अगला है विजयदशमी, दीपमालिका, होली आदि में। विजयदशमी, दीपावली या होली जैसे त्योहारों पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है, क्योंकि ये समय उत्सव और समारोह के होते हैं दर्शकों। अगला है उल्कापात होने पर। उल्कापात या तारे गिरने का संकेत असामान्य खगोलीय गतिविधि का हो सकता है दर्शकों। ये घटनाएं ध्यान को आकर्षित करने को प्रभावित कर सकती है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होने पर। चंद्र या सूर्य ग्रहण के दौरान असामान्य खगोलीय संरक्षण होता है। ये घटना खुद में ध्यान भंग कर सकती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जो कि अमावस्या के आसपास होती है, एक विशेष दिन हो सकता है जिसे पढ़ाई के लिए अशुभ माना जाता है दर्शकों। अगला है अमावस्या और प्रतिपदा, जिन तिथियों में चंद्रमा नहीं दिखता है। अमावस्या और प्रतिपदा जैसे दिनों में जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो ये समय अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं माने गए हैं आयुर्वेद के अनुसार। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना हम जीवन के सुखों का आनंद नहीं ले सकते या समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते। जीवन की प्रत्येक गतिविधि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसलिए आयुर्लेंस चैनल आपको आपके स्वास्थ्य के साथ ही जीवन के हर पहलू की जानकारी देने के लिए समर्पित है, जिनका उल्लेख आयुर्वेद में किया गया है, जिससे आप उत्कृष्ट जीवन जी सकें।
प्रिय दर्शकों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी नवीनतम सामग्री से वंचित न रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गुरु मुख से बिना पढ़े। बिना उचित मार्गदर्शन गुरु या शिक्षक के पढ़ाई करना कम प्रभावी और संभावित रूप से भ्रामक हो सकता है दर्शकों। अगला है अक्षर को छोड़ते हुए। पढ़ते समय अक्षरों को छोड़ने या गलत उच्चारण करने से समझ और सीखने में कठिनाई हो सकती है। आगे वह है खाते हुए, यानी कि भोजन करते हुए पढ़ाई ध्यान को केंद्रित करने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए और पाचन को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगला है अधिक मात्रा में। अत्यधिक पढ़ाई से थकावट या कम समझ हो सकती है, जिससे अध्ययन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है दर्शकों। अगला है रुक्ष स्वर से। कठोर या अप्रिय स्वर में पढ़ना ध्यान को प्रभावित कर सकता है और सोचने समझने की शक्ति में कठिनाई हो सकती है। स्वर के बिना। सही उच्चारण या स्वर के बिना पढ़ना समझ और याददाश्त को प्रभावित कर सकता है। अगला है पदों की व्याख्या के बिना। बिना उचित संरचना या संगठन के पाठ को समझना और सीखना मुश्किल हो सकता है दर्शकों। अगला है विराम आदि चिन्हों का ध्यान न रखते हुए। विराम चिन्हों की अनदेखी करने से पाठ की गलत व्याख्या हो सकती है, जो समझ को प्रभावित कर सकती है दर्शकों। अगला है रुक रुक कर पढ़ना। रुक रुक कर पढ़ने से अध्ययन की धारा बाधित हो सकती है और समझ और याददाश्त में कठिनाई हो सकती है। अगला है अति निर्बल, यानी बलहीन व्यक्ति को अस्वस्थ अवस्था में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मानसिक कार्य प्रणाली और ध्यान को वह प्रभावित कर सकता है दर्शकों। अगला है बहुत ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत जोर से पढ़ना ध्यान भंग कर सकता है और आपकी एकाग्रता और समझ को प्रभावित कर सकता है दर्शकों। अंतिम है बहुत धीमी आवाज़ में भी नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत धीमी आवाज़ से पढ़ना ध्यान को बनाए रखना, सामग्री को समझना मुश्किल बना सकता है दर्शकों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही प्रिय दर्शकों। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझावों के लिए आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रश्न है तो प्रश्न कमेंट्स में नीचे छोड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।